बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद और आप देख रहे हैं साजिद और टाइप व्लॉग। तो अल्लाह के फजल करम से आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो व्लॉग शुरू करने से पहले मेरे को दोस्त जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शुक्रिया। तो आज के व्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने अपना तीसरा मोटरसाइकिल कहां से लिया और कौन सा लिया और कैसे बनाया। ये बात सुन के आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा, उसका जवाब मैं पहले ही दे देता हूं। दूसरे मोटरसाइकिल का व्लॉग नहीं आया और डायरेक्ट तीसरे का आ गया, क्योंकि जब मैं दूसरा और तीसरा मोटरसाइकिल बना रहा था तो तब इतनी एक्सेसरीज़ या इतने गैजेट्स नहीं होते थे। 12 साल पुरानी बात है, तो तब मोबाइल्स भी इतने आम नहीं थे और ना कैमराज इतने आम थे कि जिससे मैं वीडियोग्राफी कर सकता। तो इसलिए जो है तब फोटोग्राफी होती थी और वो भी मेरे पास एक बड़ा छोटा मोबाइल होता था जिससे मैं वो सारी तस्वीरें उतारी हुई हैं। तो इसलिए जैसे वो तस्वीरें जो है सारी मेरे पास इकट्ठी हो जाएंगी तो इंशाल्लाह वो डाटा भी मैं कंपाइल करके आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगा। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, क्योंकि फ्लैशबैक में इसलिए जाना पड़ेगा कि पिछले ब्लॉग में मैं आपको ये नहीं बता सका कि मेरा फ़र्स्ट जो हैंडमेड मोटरसाइकिल था वो कैसे बिका था। आज मैं आपको पहले ये बता दूँ कि मेरा फ़र्स्ट हैंडमेड बाइक जो था वो OLX के थ्रू बिका था। मेरे एक ऑफ़िस के कुलीग ही थे हसन भाई, उन्होंने मेरा मोटरसाइकिल ये वाला मोटरसाइकिल उन्होंने OLX पे लगा दिया और OLX के थ्रू मेरा ये पहला बाइक जो है वो सेल हुआ था। उसके बाद सेकंड मोटरसाइकिल जो था मेरा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और जो मेरा थर्ड बाइक था वो भी इंटरनेट के थ्रू ही बिका था। लाहौर DH से रज़ा भाई थे, उन्होंने मुझे अप्रोच किया। उन्होंने मुझे पूछा कि यार ये बाइक है, तो मैंने बताया कि ये बाइक सेल हो चुका है। तो मेरा कोई सीन नहीं था कि मैं उनको बाइक बना के देता या उन्हें कहता कि मैं बाइक बनाता हूँ। उन्होंने मुझे सवाल कर दिया कि आप मुझे ऐसा बाइक बना के दे सकते हैं। तो अल्लाह वालम शायद अल्लाह पाक ने कुछ सिलसिला चलाना था, तो मैंने बिना सोचे बिना समझे उनको हाँ कर दी कि हाँ जी मैं आपको बाइक बना दूँगा। तो फाइनली मैंने रज़ा भाई को ओके कर दिया और बाइक मेरे पास बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं था, कोई सोर्स नहीं था कि हम कहाँ से मैंने बाइक लेना है, क्या करना है। तो बस अल्लाह के आसरे मैंने उनको हाँ कर दी। तो अब हुआ ये कि एक जगह पे मैंने मोटरसाइकिल देखे थे खड़े हुए, होंडा 750 750 सीसी के वो मोटरसाइकिल लिया। और वो मोटरसाइकिल जब मैंने लिया तो वो इस हालत में था। ये मोटरसाइकिल मैंने उस वक्त 38,000 रुपये का परचेज़ किया। 38,000 रुपये का मोटरसाइकिल लेके आ गए। तो अब हमारे पास मैकेनिकल सोर्स जो था वो वही था ज़िशान भाई, जिनसे पहले मैंने मोटरसाइकिल अपना पहला तैयार करवाया था। पहला तैयार यानी कि जिनसे मैंने अपने पहले बाइक का इंजन करवाया था। हमारे पास मैकेनिकल सोर्स वही था। तो ज़िशान भाई को मैंने बताया तो उन्होंने मुझे बताया कि इसका मेरा ख्याल उस वक्त 45,000 रुपये का उसका इंजन आया था। कराची से हमने उसका इंजन मंगवाया और इंजन मंगवा के हमने मोटरसाइकिल जो है इंजन जो है बाइक में लगा दिया। अब ये था कि मोटरसाइकिल का इंजन वाइज मोटरसाइकिल पूरा हो चुका था। अब ये मोटरसाइकिल स्टार्ट चल सकता था। चॉपर शेप में उसको कन्वर्ट करने की जो स्टोरी थी वो अब यहाँ से स्टार्ट होगी। मोटरसाइकिल को बनाना एक मेरे लिए चैलेंज था। मैंने अपने एक दोस्त की वर्कशॉप पे मोटरसाइकिल को बनाने का फ़ैसला किया, जहाँ पे मैं उनको मंथली नहीं बल्कि डेली बेसिस पे मोटरसाइकिल को खड़ा करने का रेंट भी देता था। तो वहाँ पे मेरे लिए बड़ी रिस्ट्रिक्शंस थी, क्योंकि वहाँ मैं ना उनके टूल इस्तेमाल कर सकता था और ना ही वेल्डिंग इस्तेमाल कर सकता था। वही मुझे जो काम करके देते थे वही मैं कर सकता था, क्योंकि मेरे जो दोस्त थे ये वर्कशॉप उनकी नहीं थी, उनके कज़न की थी। और कज़न की वर्कशॉप होने की वजह से वो ज़्यादा हमारे पे थोड़ा प्रेशर रहता था, क्योंकि अगर उनकी अपनी होती तो शायद मैं खुद काम कर लेता। तो बाइक वर्कशॉप पे आ गया था फाइनली। तो अब उसको अब टाइम था उसको चॉपर शेप में कन्वर्ट करने का। तो शुक्र हम गिरने लगा था मैं, शुक्र अल्लाह का बच गया हूँ। तो अब बाइक को चॉपर शेप में कन्वर्ट करने का टाइम था। तो उसको चॉपर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हमें थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम्स का सामना कम करना पड़ा, क्योंकि एक बाइक में पहले बना चुका था और मुझे ग्राउंड क्लियरेंस का और डिग्री का, उसकी सीट हाइट का, ये तकरीबन उसकी डायमेंशंस थी वो तकरीबन मुझे याद हो चुकी थी। इस मोटरसाइकिल में सिर्फ एक चीज़ जो है वो मुश्किल होने वाली थी, वो इसलिए थी कि ये फ़र्स्ट टाइम थी। और वो ये था कि इस मोटरसाइकिल को पीछे से मैंने एक्सटेंड करना था। और पीछे से एक्सटेंड कैसे करना था, इसके स्विंग आर्म में पीस डालना था। और स्विंग आर्म में पीस जो था स्विंग आर्म में पीस डाल के बड़ा करना ये फ़र्स्ट टाइम था। और ये मालूम नहीं था कि स्विंग आर्म को पकड़ना कहाँ से है और उसमें कहाँ से पीस डालना है। लेकिन वो भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने वो भी दिमाग में डाल दिया। इंटरनेट से मैंने उसको चेक किया और वहाँ से मुझे उसको एक्सटेंड करने का भी एक तरीका मिल गया। उस तरीके से मैंने इसको एक्सटेंड किया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 8 इंच मोटरसाइकिल जो है पीछे से एक्सटेंड किया। और इस तरह मैंने जो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरह मैंने स्विंग आर्म को कटिंग यहाँ से किया। और ये वाले पीसेस जो थे 2 बनवा के मैंने इसमें डाले। हालांकि ये अगर मैं आज करता तो ये बड़ा इजी था, लेकिन उस वक्त मेरा फ़र्स्ट टाइम था।
तो इसलिए हमें बड़ा सोच समझ के चलना पड़ रहा था कि अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई तो वो दोबारा ठीक नहीं होगी। बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के जो खदशात थे और गलत गलत बातें दिमाग में आती थी, तो उनको सबको मद्देनज़र रखते हुए बड़ी एहतियात के साथ मैं स्विंग आर्म काट रहा था, क्योंकि स्विंग आर्म बड़ा महंगा लिया था और अगर कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती तो वो फिर उसको दोबारा मैनेज करना जो था बड़ा मुश्किल था। तो अल्लाह का नाम लेके सीट बनाना स्टार्ट की, तो सीट बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हुई, तो लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हमारी सीट की ये लुक आ गई। स्विंग आर्म भी लग गया, सीट भी हो गई और अब फाइनली तो नहीं था, अभी काम था कि इसका टैंक लगाने का। और टैंक मेरे पास 2-3 पड़े हुए थे, बल्कि मैं 2-3 बिलालगंज से टैंक लेके आया हुआ था। उनमें से एक को लगाया वो फिट नहीं बैठा, दूसरे को लगाया वो फिट नहीं बैठा, यानी कि तीसरा जब लगाया तो वो टैंक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खूबसूरत लगा। और फाइनल टैंक जो था वो मेरा ये वाला लगा था। टैंक लगाने के बाद अब मुझे था कि इसका हैंडल जो है वो हैंडल किस तरह का होना चाहिए, तो वो एक चीज़ दिमाग में चल ही रही थी, बल्कि कि हैंडल बनाने में बड़ी आसानी हुई, क्योंकि वो इस चीज़ से एक हैंडल था, उसको 2 बैंड डाले और वो लग गया। और इसमें जो राइज़र इस्तेमाल किए थे हैंडल ऊंचा करने के लिए, वो मुझे बिलालगंज से कोई उस वक्त मेरा ख्याल 350-400 रुपये के मिल गए थे, जो कि आज की डेट में वो आपको 5000 रुपये के भी नहीं मिलते। तो फाइनली उसको ये हैंडल लगाया मैंने, और मोटरसाइकिल की हैंडल की जो लुक थी वो ये आई थी। अब मोटरसाइकिल को लगानी थी गोल लाइट, तो गोल लाइट जो है उन दिनों में मार्केट से मिलती थी देसी किस्म की, लेकिन वो नहीं मैंने ली। सफ़र साहब हमारे दोस्त हैं, उनका शोरूम है डिफेंस एयरपोर्ट पे, उनसे मैंने यामाहा विरागो 250 सीसी की लाइट जो है वो परचेज़ की और वो लेके मैंने मोटरसाइकिल पे लगाई और उसकी फ़ाइनल लुक ये थी। हैंडल वगैरह सब कुछ लग चुका था और अब था इस पर इसके फुटरेस्ट जो थे, जो फारवर्ड कंट्रोल जिसको आमतौर पे बोलते हैं, जो चॉपर की ख़ास किस्म की पहचान है, वो बनाने। और वो फुटरेस्ट मुझे मार्केट से कहीं से नहीं मिले, बल्कि मैंने मार्केट से उनको ढूंढने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि मैं खुद डिज़ाइनिंग जानता था। कोरल ड्रा, फोटोशॉप और 3D मैं ये सारे सॉफ्टवेयर मुझे खुद आते थे। और आपको एक और चीज़ मैं बताता जाऊँ, ये सारे सॉफ्टवेयर मैंने मोटरसाइकिल बनाने के लिए सीखे थे। तो इसके फुटरेस्ट जो थे वो मैंने खुद ही डिज़ाइन करके, आप ये देख सकते हैं फुटरेस्ट की जो ये शक्ल है, ये फुटरेस्ट की जो शेप आप देख रहे हैं, ये मैंने खुद डिज़ाइन की थी। और इनको डिज़ाइन करके मैंने CNC पे इनका प्रिंट निकलवाया था। मैं जहाँ पे वीडियो शूट कर रहा हूँ, यहाँ पे एक चमगादड़ जो है ये उल्टी लटकी हुई है कुछ इस तरह से। तो फाइनली 1.5 महीने में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मोटरसाइकिल जो था वो पूरा रेडी हो चुका था। और अब इसका काम था कि इसको पेंट करवाया जाए। तो पेंट करवाने के लिए मेरे एक दोस्त हैं इम्तियाज़ भाई, उनका भी मैं आपको सेटअप दिखाऊंगा। उन्होंने मुझे एक जगह से ये पेंट करवा के दिया मोटरसाइकिल। तो पेंट करवाने के बाद अब मसला था इस मोटरसाइकिल को जोड़ने का, तो जोड़ने का भी मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। हाँ, क्योंकि पहला मोटरसाइकिल जो था वो मैंने पूरा खोला नहीं था। बंद जब करना था तो मेरा घर था 3rd फ्लोर पे, क्योंकि जब हम रेंट पे रहते थे तो हमारा घर था 3rd फ्लोर पे। अब इसको 3rd फ्लोर पे मुझे बंद करना था सारा मोटरसाइकिल, यानी कि जोड़ना था, और जोड़ के 3rd फ्लोर से इसको नीचे उतारना था। और 3rd फ्लोर पे मैं फिर आपको ये तस्वीरें जो नज़र आ रही हैं स्क्रीन पे, ये स्टेप बाय स्टेप मोटरसाइकिल जुड़ता गया। और फाइनली मोटरसाइकिल की जो लास्ट लुक थी वो ये थी जी। इंजन माउंट करना था तो मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मेरा साथ भी दिया था, क्योंकि अकेले ना तो उसका मैं इंजन उठा सकता था और ना लगा सकता था, बड़ा वज़नी इंजन होता है इसका। तो उसके लिए मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मेरा साथ दिया था, काशी भाई, जिनका मैं पहले ब्लॉग में भी जिक्र कर चुका हूँ। तो उनकी वर्कशॉप में मैंने इसका इंजन लगाया था। मोटरसाइकिल मैंने पूरा जो था अपनी घर की 3rd फ्लोर पे इसको सारा मोटरसाइकिल जोड़ लिया था, उतार के फिर मैं नीचे उनकी वर्कशॉप पे ले गया था। वहाँ पे उन्होंने अपने शागिर्द दिया, जो भी उनके शॉप के लड़के थे, उनको मेरे साथ लगवा के तो मेरा इंजन लगवा दिया था। और फाइनली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मोटरसाइकिल की मेरी ये लुक आ गई थी। सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। जब मैंने रज़ा भाई को मोटरसाइकिल डिलीवर किया था तो ये उस वक्त की लास्ट तस्वीर है जो मैंने सर्विस हॉस्पिटल लाहौर के बाहर PSO के पेट्रोल पंप पे खड़े होकर मैंने ये तस्वीर ली थी। मेरे साथ एक दोस्त थे, उन्होंने ये मेरी तस्वीर बनाई थी और लास्ट यहाँ पे हमने मोटरसाइकिल रज़ा भाई को डिलीवर कर दिया था। और ये थी जी इस मोटरसाइकिल की सारी स्टोरी जो कि 0 to 100 मैंने आपके साथ शेयर की है। और इंशाल्लाह बाकी जो जितने भी मोटरसाइकिल हैं इसके बाद भी जितने बनाए थे उनकी स्टोरीज़ भी और उनकी सारी वीडियोज़ जितनी भी जो मेरे पास डाटा है आप
इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा, क्योंकि 3-4 मोटरसाइकिल इस तरह के थे जिनकी मेरे पास तस्वीरें होंगी। उसके बाद मोबाइल आ गया था मेरे पास, तो शायद उसके बाद उनकी मूवीज़ भी होंगी, लेकिन 3-4 मोटरसाइकिल और होंगे जो इसी तरह आपको तस्वीरों में नज़र आएंगे। लेकिन मैं उनको आपको 0 to 100 उनकी मेकिंग और सारी उन पर किस किस प्रॉब्लम से गुजरा हूँ और कैसे कैसे वो मोटरसाइकिल मैंने बनाए थे, ये सारा कुछ इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। इसी के साथ ही आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा और चैनल की सपोर्टिंग के लिए वीडियो को शेयर लाइक करना हरगिज़ मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।